हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। तो आइए फिर अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझाया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आप देख सकते हैं क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जर्नल एंट्रीज से सीख लेना हमारे लिए जरूरी है। जर्नल एंट्रीज किस बात का सर? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख रहे हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था, इसमें जितने भी आइटम्स है इन सभी का जर्नल एंट्रीज पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो हर एक आइटम का दो दो जर्नल एंट्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, सबसे पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हर एक आइटम का दो दो एंट्री। पहला एंट्री किस बात का हुआ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को अलाउ कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो उसका क्या एंट्री यहीं से आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर दोबारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली सैलरी का क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और फिर सैलरी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जब आप कमीशन के लिए एंट्री करेंगे, व्हेन यू विल मेक द एंट्री फॉर कमीशन, तो कमीशन के लिए भी दो एंट्री आ जाएगा। पहला एंट्री क्या आएगा, व्हेन कमीशन इज अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और फिर कमीशन को कहां ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री करोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर डेबिट साइड में सबसे लास्ट आइटम क्या था, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये एक ऐसा आइटम है जिसका केवल एक ही एंट्री होता है, इसको सीधे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें, तो आपको याद होगा कि क्रेडिट साइड में एक ही आइटम था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इतना सारा जर्नल्स है, इसको आप नोट कर लेंगे। और कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछता है कि पहले जर्नल एंट्री पास करो और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो आइए फिर अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक आज जो आप सीखेंगे वो काफी वाइटल है, और आप देखें कि आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे कि पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का देखिए यहाँ पे दो तरीका है, पहला है फ्लक्चुएटिंग बेसिस और दूसरा है फिक्स्ड बेसिस। फ्लक्चुएटिंग बेसिस एक ऐसा बेसिस होता है जहां पे एक ही लेजर बनाना होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड बेसिस ऐसा बेसिस होता है जहां पे आपको दो दो लेजर्स बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब सवाल है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते क्यों है, आखिर इसका फंक्शन क्या है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम इंडिविजुअल पार्टनर्स का हिसाब किताब रखते हैं, यानी कौन से पार्टनर का कितना पैसा फर्म में पड़ा हुआ है उसका हिसाब अगर मुझे जानना है तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये भी अकाउंट जो बन रहा है ये किसके बुक्स में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसको याद रखोगे। तो आओ सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे फ्लक्चुएटिंग बेसिस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम बनाओगे। देखो, तो फ्लक्चुएटिंग बेसिस से जैसा कि मैंने कहा सिर्फ इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए फ्लक्चुएटिंग बेसिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है, एक डेबिट साइड हो गया, एक क्रेडिट साइड हो गया। आप देख सकते हैं दो कॉलम मैंने बनाया है अमाउंट का, ए और बी, क्योंकि दो पार्टनर्स था हमारे उस एग्जाम्पल में, जो पिछले क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें दो ही पार्टनर्स थे, ए और बी, इसलिए मैंने ए और बी यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए हैं। अब इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। तो सबसे पहला एंट्री हम यहाँ पे करते हैं बाई बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो इसका मतलब है कि फर्म में ऑलरेडी ए और बी का कितना कैपिटल पड़ा हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा।
आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। मैंने अज्यूम किया है कि ए का 50,000 है, बी का 60,000 है। दिस यू विल गेट इन योर क्वेश्चन। उसके बाद इसके क्रेडिट साइड में हम हर वो चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर्स को फर्म से मिला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करूंगा? हर वो चीज रिकॉर्ड करूंगा जो पार्टनर्स को फर्म से मिला। और पार्टनर्स को फर्म से क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है। अगर आपको ये बात आप याद नहीं रख सकते हो तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं, आप इसको याद रखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। बस ये याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो जाएगा वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में पहला चीज क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया, ए का इतना था, बी का इतना था। फिर आप देख सकते हो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या था? सैलरी था, तो मैंने सैलरी को रिकॉर्ड कर दिया। फिर आप देख सकते हो क्या था? कमीशन था इसके डेबिट में, तो मैंने इधर क्रेडिट में कमीशन को डाल दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सबसे अंत में आप देख सकते हो एनडीपी था जो आपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था इसके डेबिट साइड में, तो ये आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके जो डेबिट में था पीएल एप्रोप्रिएशन का वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जो रहेगा वो इसके डेबिट में आ जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो देखिए इसके क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, इसके साथ एक और चीज आता है टू ड्राइंग्स, पर वो इस क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ ड्राइंग्स भी आता है, इसको आप याद रखेंगे। और इसको फिनिश कैसे करूंगा मैं? पहले इधर का मैंने जोड़ लिया, ए का 79,500 आ रहा है, उसमें से मैंने ये 1000 घटा दिया तो बच गया 78,500 एंड दिस बिकम्स योर बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इन द सेम वे वी का हमने कैलकुलेट किया है 85,500 माइनस 4,000 इट्स 81,500। तो देखिए इसकी जब इसने फर्म स्टार्ट किया इनका कैपिटल 50,000 था और अब कितना हो गया? 78,500। इनका 60,000 था, अब कितना हो गया? 81,500। यानी इनका कैपिटल जो है वो बदल गया। और चूंकि इनका कैपिटल बदल गया इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लक्चुएटिंग बेसिस, यानी परिवर्तनशील। कैपिटल इनका परिवर्तन हो गया। अंडरस्टैंड? तो कई बच्चे अभी अनुमान लगा लिए होंगे कि सर यानी जब आप फिक्स्ड बेसिस हमें बताओगे तो उसमें ये दोनों कैपिटल बदलेगा नहीं, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो अब आइए मैं आपको इसका फिक्स्ड बेसिस बताता हूं। तो अब देखिए सेकंड मेथड कैपिटल अकाउंट बनाने का कौन सा बेसिस है? फिक्स्ड बेसिस। और जैसा कि आपने देखा कि इसमें आपको दो लेजर्स बनाने होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दो लेजर बनेगा। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज यूजुअल आप स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस मैंने मान लिया था 50,000 इसका है, 60,000 इसका है। इसमें और कुछ भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी जो इसका ओपनिंग बैलेंस था वही इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो देखिए जो बाई बैलेंस बीडी था, जो बीडी था वही इसका क्या बन गया? सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस 50,000 और 60,000, यानी कैपिटल में कभी कोई चेंज नहीं आएगा और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? फिक्स्ड बेसिस। लेकिन अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, इसको आप याद रखेंगे कि दो ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे इन कैपिटल में चेंजेस आएगा। और वो दो सर्कमस्टांसेस कौन कौन सा है उसको आप नोट कर लेंगे। सर्कमस्टांसेस अंडर विच फिक्स्ड कैपिटल चेंजेस। Number 1, when a partner brings additional capital. When a partner brings additional capital, इसका मतलब हो गया मान लो ए का अभी 50,000 था और बीच में जरूरत पड़ा तो वो और 10,000 रुपया लेके आया, तो उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10 60। तो ये बदला कि नहीं बदला? तो ये एक सिचुएशन है जहां पे फिक्स्ड कैपिटल आपका बदलेगा। और दूसरा, व्हेन
ए पार्टनर मेक्स परमानेंट ड्राइंग, यानी परमानेंट ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। परमानेंट ड्राइंग का मतलब होता है कि वो हमेशा के लिए अपने कैपिटल में से पैसा निकाल के चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बी का कैपिटल है 60,000, उसमें से वो हमेशा के लिए 10,000 निकाल लिया तो उसका कैपिटल कितना बचेगा? 50,000। तो केवल इन दोनों केसेस में ये कैपिटल बदल सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हम आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? यहां पे तो सिर्फ आपने ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड किया, तो बाकी जो भी चीज पार्टनर्स को हमने दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारा चीज हम करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने का तरीका वही है जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में था, वो करेंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अब याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इसके क्रेडिट में आ गया। आप याद करो उसके बाद सैलरी था, तो सैलरी इसके क्रेडिट में आ गया। फिर डेबिट में उस तरफ क्या था? कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन आ गया। फिर एनडीपी था जिसको मैंने इस तरफ लिख दिया। और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा था? क्या आया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप सब देख सकते हैं, तो वो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इधर का मैंने जोड़ लिया 29,500, उसमें से 1,000 घटा दिया, तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना बच गया? 28,500। सिमिलरली बी में आ जाइए, देखिए 25,500 है, उसमें से 4,000 घटा दीजिए, कितना बच गया? 21,500। तो इस तरह से आपको फिक्स्ड बेसिस से कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है। अब सवाल यह है कि सर हमें एग्जाम में कौन सा बेसिस फॉलो करना है? तो देखिए एग्जाम में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि आप करेंट अकाउंट आप फिक्स्ड बेसिस से बनाएंगे या फ्लक्चुएटिंग बेसिस से बनाएंगे। अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ रहेगा तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी बना सकते हो। दूसरी बात, अगर मेंशन किया हुआ रहे कि फिक्स्ड बेसिस तो आप फिक्स्ड से बनाओगे, अगर मेंशन किया हुआ रहेगा फ्लक्चुएटिंग तो आप फ्लक्चुएटिंग से बनाओगे। अंडरस्टैंड? अब इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स है वो मैं आज सेंड करूंगा आपको, और प्लीज उसको सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्यूशन उसका देख लेंगे, मैं सॉल्यूशन भी आपको सेंड करूंगा। फिर भी समझ नहीं आए, प्लीज गिव मी अ कॉल।